चलिए बेटा अब आगे थोड़ा सा आप सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा सा हमने ब्रेक ले लिया 1 या 2 मिनट का, और हम आगे की पढ़ाई एक बार स्टार्ट करते हैं। ये एलएलपी का एडमिट एडमिट हो जा भाई। ये एलएलपी का सेकंड पार्ट है, एलएलपी का सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है, जिसके अंदर हम कुछ गंभीर काम अब सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे बेटा आपकी बार कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? ऑफ एलएलपी की। ये कैरेक्टरिस्टिक वो है बेटा जो बिल्कुल बच्चों वाली हैं। इनमें से कुछ ऐसी होंगी जो आपने फर्स्ट टाइम सुनी होंगी, उसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा, थोड़ा सा आपको बढ़ा के बताऊंगा। बाकी चीजें आप सिर्फ नाम से ही कर पाएंगे। मुझे एक बार ये बता दो, क्या आपने कंपनी के बारे में पहले कहीं पढ़ रखा है? +1 +2 में कहीं पे आया था कंपनी? और वहां पे शायद कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक भी आई होंगी। जो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो काफी सारी यूं के यूं एलएलपी की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जैसे मैं नाम लिख रहा हूं, आप देखना बेटे। जैसे ही एलएलपी रजिस्टर्ड होगी, एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी। क्या आपको पॉइंट समझ में आ गया बेटा? यस और नो? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, कंपनी सॉरी एलएलपी जैसे ही रजिस्टर्ड होगी, इसके बाद इसका परपेचुअल सक्सेशन होगा। कोई मुझे इसका मतलब बता सकता है परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? शाबाश शाबाश, मतलब मेंबर्स का आना जाना लगा रहेगा जी, तुम मरो जियो, कंपनी सालों साल चलती रहेगी। सेम सैलिएंट फीचर किसका होता है? एलएलपी का होता है। थर्ड सैलिएंट फीचर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी बनेगी, मतलब जैसे कंपनी होती है ना, कंपनी का कोई ओनर होता, कंपनी स्वयंभू खुद की मालिक होती है, लो की नजर में उसकी अलग वैलिडनेस होती है। सेम एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनेगी। फोर्थ पॉइंट, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी सर ये क्या है? एलएलपी बाउंड है अपने पार्टनर के लिए, पार्टनर बाउंड है अपने एलएलपी के लिए, पार्टनर पार्टनर के लिए जिम्मेवार नहीं है। सर आप क्या बोल गए? दोबारा बोलो। एलएलपी जिम्मेवार है अपने पार्टनर के लिए, पार्टनर जिम्मेवार है एलएलपी के लिए, पार्टनर पार्टनर के लिए जिम्मेवार नहीं है। अगर पार्टनर पार्टनर के लिए जिम्मेवार होता तो बेटे ये अनलिमिटेड लायबिलिटी ना बन जाता। इसका मतलब अगर कोई पार्टनर बुरा करता है तो एलएलपी देखेगी, उसका इफेक्ट दूसरे पार्टनर के ऊपर बिल्कुल नहीं आएगा। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया? पांचवी बात, एलएलपी बनाई जाती है एक एग्रीमेंट से। सर यहां एग्रीमेंट कैसे आया? ये तो पार्टनरशिप में होता था। क्या आपको पता है एग्रीमेंट कहां से आया? इसमें पार्टनरशिप फर्म के भी तो गुण हैं। तो जैसे पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट से बनाई जाती है, ऐसे एलएलपी भी एग्रीमेंट से बनाई जाती है। तो इसके अंदर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ये भी इसका क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है। ओके सर। सिक्स्थ बड़ा लल्लू सा पॉइंट है, ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका मतलब आप क्या समझते हो? नेचुरल नहीं है साहब, लो की नजर में वैलिड है, डाउनलोडेड है, नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है जैसे हम हैं। ओके सर। सातवां, क्या एलएलपी की कॉमन सील होती है? क्या आप लोगों को पता है बेटा कॉमन सील क्या होती है? ठप्पा। ठप्पा, बिल्कुल जी, ऑफिशियल सिग्नेचर। आठवीं बात, आप बताओ बेटा इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है या अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है? और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन देखो कुछ करवाने लायक है नहीं बेटा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलएलपी, मजे की बात इंस्टीट्यूट कई बार ऐसा काम कर रही है, 2 बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। 2 बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है एलएलपी में। क्या यार ये क्वेश्चन भी कोई देने का क्वेश्चन है? लेकिन फिर भी पता नहीं इंस्टीट्यूट में मेहरबान हो जाता कई बार। नवा पॉइंट बड़े ध्यान सुनना बेटा, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। ओ माय गॉड, ये कत्लेआम मच गया भाई। कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, लेकिन हमारा एलएलपी एक्ट क्या बोलता है? एलएलपी जब भी बनाई जाएगी प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई जाएगी। प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए। ये यूनिक पॉइंट था बेटा, इसके लिए हम यूनिक लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ था। 10वां पॉइंट, सर एलएलपी जैसे कंपनियों के अंदर आजकल ई फाइलिंग चलता है, क्या क्या एलएलपी भी ई फाइलिंग कर सकती है? जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं बेटा मैनुअल जमा नहीं कराती, ये भी ई फाइलिंग ही करती है, क्योंकि वही अफसर वही डिपार्टमेंट इसको संभालते हैं जो कंपनी को संभालते हैं। तो इसमें भी ई फाइलिंग की क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं इसके अंदर भी होती हैं। जी सर। सर एक बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहे, तो क्या कर सकता है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कोई एलएलपी गलत कर रही है तो कर सकता है नहीं कर सकता? यस। ये सारी बेटा थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक, और ये कर ली हमने पूरी। तो एक बड़ा क्वेश्चन हमने निपटा लिया। अब हम चलते हैं आगे। मुझे फटाफट कोई एक बच्चा बताए, फॉरेन एलएलपी कौन सी होगी? जो यहां इनकॉर्पोरेट होगी या बाहर इनकॉर्पोरेट होगी? फॉरेन एलएलपी की बेटा डेफिनेशन सुन लो।
फॉरेन एलएलपी मींस एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड, जो इनकॉर्पोरेटेड हुई है आउटसाइड इंडिया। सर आउटसाइड क्यों? अगर बेटे ये इंडिया में रजिस्टर्ड हो जाती तो ये फॉरेन थोड़ी ना कहलाती। वो एलएलपी जो इनकॉर्पोरेटेड हुई है आउटसाइड इंडिया, बट जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस, जो धंधा कहां करती है, जो धंधा कहां करती है, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इन इंडिया या इनसाइड इंडिया, इसको बोला जाता है फॉरेन एलएलपी। 2 नंबर के लिए डेफिनेशन आए तो क्या बता देंगे मुझे? फटाफट बताओ फॉरेन एलएलपी कौन सी होती है। मजा आ गया। मैं थोड़ा सा एक आउट ऑफ द टॉपिक आपसे बात पूछ रहा हूं। आप मेरी क्लास में ही इतना सिंसियर होके पढ़ रहे हैं बेटा, या बाकी क्लास में आप इतने ही जिम्मेवार होके पढ़ते हैं? फटाफट बताना इस बात को। तुम इतने समझदार, इतना शिद्दत से जो बताता हूं तुरंत याद कर लेना। अगर तुम इतने ही खतरनाक हो तो तुम्हारी रैंक आएगी। अगर तुम सभी सब्जेक्ट्स में ऐसा कर रहे हो तो, और तुम ये मेरे आगे बन के दिखा रहे हो, सिर्फ लो में ही तुम ऐसा करते हो, तो फिर मामला गड़बड़ है। फिर गड़बड़ है मामला, ध्यान रखना। चलिएगा, ये आउट ऑफ द टॉपिक बात थी। सारे अपनी अपनी फील्ड के धुरंधर हैं। जिस दिन हम आपके घर आएंगे उस दिन आपने जो कहा आपकी तरह पढ़ाना है, इस पे हम परांठे खाने चाहेंगे, आपके आपके घर के आलू के परांठे। एडवांटेजेस। एक बार मैं रिकॉर्डिंग पॉज करके आपसे एक बात पूछूं, क्या से हम स्टडी पे आते हैं? एक क्वेश्चन 1 सेकंड में, सॉरी 5 सेकंड में याद करके दिखा दो। क्वेश्चन है एलएलपी की एडवांटेज बताओ। क्वेश्चन है एलएलपी की एडवांटेज बताओ। तो मैं एलएलपी की एडवांटेज यहां लिखवा रहा हूं, तुम्हें 5 सेकंड में याद करनी हो। 5 सेकंड तुम्हारे पास टाइम है। याद करने का तरीका, पहली एडवांटेज, इट इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। ए से एडवांटेज, ए से एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट पे बेस्ड होती है, एग्रीमेंट पे बेस्ड होती है। ओके सर, पहली एडवांटेज होगी। दूसरा, एग्रीमेंट पे बेस्ड होती है इसलिए ये हमें खूब सारी फ्लेक्सिबिलिटी देती है। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा दिल करे वैसा डिसाइड कर लो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है, और न केवल फ्लेक्सिबिलिटी देती है बल्कि फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर भी देती है। इसका मतलब ये हमें फ्लेक्सिबल के 2 पॉइंट हो गए। ये इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी किसके लिए? इंटरनल फंक्शन के लिए। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। 3 पॉइंट सर। जब चीजें फ्लेक्सिबल होंगी तो 2 पॉइंट आपको साथ के साथ फटाफट याद करने हैं। इजी टू फॉर्म और इजी टू डिसॉल्व। सर इसका क्या मतलब है? बेटा इसको बनाना भी आसान है और इसको खत्म करना भी आसान है। इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, और सब कुछ इजी है तो आप एंजॉय करेंगे। क्या एंजॉय करेंगे? आप एंजॉय करेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी। एंजॉय करेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी। याद करने का तरीका फिर बता दूं। ए से एडवांटेजेस मैंने पूछी थी, पहली एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। एग्रीमेंट होने से 2 चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, एक फंक्शन में और दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। जब फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो इजी हो जाता है, इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, और जब इजी हो जाता है तो एंजॉय मिलना स्टार्ट हो जाता है। एंजॉय किस चीज का? लिमिटेड लाइबिलिटी का। फटाफट बताओ। ये क्या सुनाई बेटे आपने? ये मैं इसलिए पूछ लेता हूं, कई बच्चों को ये पॉइंट तो याद हो जाते हैं, लेकिन उनसे पूछूं ये क्या सुनाए तो कहते हैं सर ये मत पूछो क्या सुनाए, सुना दिए बस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ये भी याद होना चाहिए क्वेश्चन कौन सा था। तो आपने फॉरेन एलएलपी समझ लिया, आपने एडवांटेज समझ ली, आपने कैरेक्टरिस्टिक समझ ली। अब नेक्स्ट, मीटिंग का टाइम हमारे पास 10-15 मिनट बचा हुआ होगा ना? फटाफट बताओ। बस ठीक है जी। हम हम आज की क्लास में एक बार इन कॉर्पोरेशन प्रोसेस भी याद कर लेते हैं। इन कॉर्पोरेशन प्रोसेस, मेरा सवाल पहले आपसे ये है, बेटा एलएलपी घर बैठे बन जाती है या इसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है? एक क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया। अगर रजिस्टर्ड हमें कराना है, अगर एलएलपी हमें बनानी है, तो हमें आरओसी के पास जाना है या वो हमारे घर आएगा? तीसरी बात, अगर हमें एलएलपी बनानी है तो हम खाली हाथ जाएंगे, डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएंगे? ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट, सच फॉर्म, सच मैनर, सच फीस एज में भी प्रेस्क्राइब, प्रॉपर फीस के साथ प्रॉपर फॉर्मेट में प्रॉपर रिटर्न में होने चाहिए नहीं होने चाहिए? अगर ये सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं और आरओसी ने इनको चेक कर लिया और उसको कुछ भी दिक्कत नहीं लगी, तो वो हमें क्या दे देगा? ऐसी ऐसी बातें शायद तुमने कहीं ना कहीं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम भी तो पढ़ रखी है। ये सर नो?
जो तुम ये डॉक्यूमेंट लेके जाते हो ना, जो तुम ये डॉक्यूमेंट लेके जाते हो, इस डॉक्यूमेंट का एक टेक्निकली नाम होता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इसको याद कर लो, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इसको इन्वर्टेड कोमास में डाल देना, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ये आप लेके जाते हैं किसके पास? आरओसी के पास। अब गुरमीत जैसा बच्चा ये भी कह सकता है, सर हम क्यों जाते हैं, वो क्यों नहीं आता? अब ये कोई डाउट थोड़ी ना यार, जिसको खुजली होगी वही तो जाएगा डॉक्टर के पास। हाँ, तू ऐसे ही डाउट पूछता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ क्या क्या जाता है? ये इंपॉर्टेंट सॉरी क्वेश्चन बेटा, इसको भी आप याद कर लेना शिद्दत के साथ। फर्स्ट, सर हमें आपने बताया इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। मैंने कहा जाना पड़ेगा, किसके पास? आरओसी के पास। सर आपने कहा ये कंप्लीट होना चाहिए। मैंने कहा सर ये बताओ इसमें होता क्या क्या है? फर्स्ट, इसके अंदर बेटा होना चाहिए स्टेटमेंट। सर स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बेटा आपको जरूर फिल करनी पड़ेगी, इसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। अब सवाल क्या है, ये स्टेटमेंट किस चीज की है? कोई सीए, कोई सीएमए या कोई सीएस या कोई एडवोकेट वेरीफाई करेगा, लिख के देगा क्या आपने एलएलपी के सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस, एक्ट की तमाम जिम्मेवारियां सारी कॉम्प्लाई की हैं। मतलब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ एक स्टेटमेंट अलग से स्टेपल करके जाएगी, जिसमें एक सीएसीएम या कोई भी एक बंदा ठप्पा लगा के लिख के देगा कि इस बंदे ने एलएलपी बनाते टाइम तमाम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया है, कॉम्प्लाई किया है। इसको स्टेटमेंट बोलते हैं। इस स्टेटमेंट के बिना, इस स्टेटमेंट के बिना ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। मुझे फटाफट बताओ क्या आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई? सर इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की भी थोड़ी सी डिटेल दे दो ना, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है सर? रटना नहीं है बेटा, रट लिया तो मामला खराब। इसके अंदर मेरे हिसाब से तुम बताओ, क्या एलएलपी का नाम होता होगा? एलएलपी का क्या नाम है? एलएलपी कौन सा बिजनेस करेगी और एलएलपी का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर होता होगा? एलएलपी का जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, उस रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस होगा, उस एड्रेस की पूरी डिटेल इस डॉक्यूमेंट में होगी नहीं होगी? एलएलपी के जितने भी पार्टनर हैं, उन पार्टनर के सब के नाम, उन पार्टनर के सब के नाम और उन सभी पार्टनर के एड्रेस इस एलएलपी के डॉक्यूमेंट के अंदर होंगे नहीं होंगे? एलएलपी के जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं, उन सब के नाम और उन सब के एड्रेस इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर होंगे नहीं होंगे? बधाई हो। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या होता है तुम्हें समझ में आ चुका है? रटना नहीं कुछ भी। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या होता है कंप्लीट याद हो गया, और साथ के साथ एक स्टेटमेंट जाएगी। स्टेटमेंट हम खुद ही साइन करके लेके जाएंगे या कोई और साइन करेगा? है बेटा? कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने अगर आपको दोबारा से वीडियो आ गई है तो ये बोलता हूं, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या जाता है वो तो ये जाता है, और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ एक स्टेटमेंट जाती है, और स्टेटमेंट को हम साइन करते हैं या कोई सीए साइन करता है। और उसमें वो ये स्टेटमेंट किस बारे में होती है, किस लिए होती है स्टेटमेंट, बताना एक बार। ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, कुछ सेक्शन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वो सेक्शन सुनना। सेक्शन 11 के अंदर तो आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दिया किसको? आरओसी को। सेक्शन 11 में देना आपको ये। ओके सर। सेक्शन 12 में अगर ये डॉक्यूमेंट ओके है, सब कुछ सही है, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज आपने पूरी कर रखी हैं, तो वो आपको क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 11 सेक्शन 12 इकट्ठे हैं। 11 में आपने एप्लीकेशन देनी है, 12 में एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये आपका कंक्लूसिव एविडेंस होता है, कंक्लूसिव एविडेंस। सर इसका क्या मतलब? अब अगर एक बारी आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो मान लिया जाता है कम एलएलपी से जुड़ी हुई सारी जिम्मेवारियां आपने पूरी कर ली हैं, एलएलपी से जुड़ी हुई जितने भी दस्तावेज थे आपने सही जमा कराए हैं, ऐसा मान लिया जाता है। सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13, हर एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हर एलएलपी का। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, ये रजिस्टर्ड ऑफिस की इंपॉर्टेंस बताओ, ये क्यों होना चाहिए? कोई भी बच्चा जवाब दे दे मुझे, ये क्यों होना चाहिए? कोई और बच्चा और सोच के बताओ।
ऑपरेशन जरूरी नहीं बेटा कोई कंपनी ऑफिस के अंदर बैठ के करती है। ऑपरेशन तो बेटा वो कहीं से भी बैठ के कर सकती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एक लाइन में अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, तो आप एक ही बात बोलेंगे, सर आरओसी होता है। बिल्कुल होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इसको हमारे से कोई भी कम्युनिकेशन बात करनी हो, कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास भेजना हो, कोई चिट्ठी हमें भेजनी हो, तो क्या इसके पास एक पर्टिकुलर एड्रेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जिसके पास ये भेज सके? ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को मैं बोलता हूं मेरा एक ये ऑफिस है, मेरा ये ऑफिस है, मैं यहां रहता हूं, मैं यहां रहता हूं, मेरा ये ऑफिस कहता है, ओए गधे एक बता। मैंने कहा मतलब, कहता है इनमें से कोई एक चुन ले, कौन सा तेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, मैं जब भी बात करूंगा उसी ठिकाने पे बात करूंगा, उसके अलावा मैं और कहीं भी बात नहीं करूंगा। इट मींस जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं, जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं आरओसी और एलएलपी के बीच में, वो रजिस्टर्ड ऑफिस का एक जो यूजुअल एड्रेस होता है उसी के ऊपर चिट्ठियां पोस्ट की जाती हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट होती है। जो भी लेन देन होगा कम्युनिकेशन का वो इसी थ्रू होगा। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस ही नहीं होगा तो किस ठिकाने पे, किस पते पे, किस एड्रेस पे वो अपनी चिट्ठी पोस्ट करेगा? क्या आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई? यस और नो? बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अब मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं, क्या ये रजिस्टर्ड ऑफिस हमें एक ही जगह पे रखना जरूरी है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं जरूरत पड़े तो? बस एक बात बताओ, चेंज कर लोगे तो चेंज करने के बाद आरओसी को बताओगे या छुपाओगे? रीजनेबल टाइम के अंदर बताओगे या 2020 में चेंज किया 2072 में बताओगे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम्हें लग रहा है सर बात कर रहे हैं, बात नहीं, धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए। सेक्शन नंबर 13 था रजिस्टर्ड ऑफिस का। सेक्शन नंबर 13 था रजिस्टर्ड ऑफिस का। अब बच्चों को याद नहीं 11 और 12 किसका था, अब बच्चे खत्म हो चुके हैं। सेक्शन 11 12 किसका था, बच्चे खत्म। अब सेक्शन 14 आज, सेक्शन 14 है। इसका नाम सुनना है, इसके ऊपर इसका नाम सुनना, एक अलग से क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब एक एलएलपी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो क्या इफेक्ट होते हैं, मैं आपको बता दूं। तुम इसके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक भी लिख सकते हो। कॉमन सील मिल जाती है, उसका खुद का अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है। इसके अलावा 4 पॉइंट जो हमारे स्टडी मेट में दे रखे हैं वो आपको जरूर याद करने पड़ेंगे। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर स्टडी मेट में कौन से 4 पॉइंट दे रखे हैं, चाहो तो तुम इनको भी इतला कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, ये मैंने क्या लिखा, अगर किसी को दिख रहा है तो? मतलब केस कर भी सकती है और करवा भी सकती है। रजिस्ट्रेशन से पहले ये वाली पावर नहीं होती, याद कर लो बेटा। रजिस्ट्रेशन के बाद केस कर भी सकती है, करवा भी सकती है, पहला इफेक्ट। दूसरा, अपने नाम से टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकती, नहीं खरीद सकती? बहुत बढ़िया, दूसरा पॉइंट। तीसरा, रजिस्टर्ड होते ही इसके पास एक ऑफिशियल सिग्नेचर के लिए कॉमन सील आएगी, नहीं आएगी? क्या ये वो सारे काम कर सकती है जो कोई अदर बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है? आप जवाब बोलेंगे यस। देखो स्पेसिफिक पर्पज को छोड़ दें, जितनी भी जनरल पावर होती हैं, जितनी भी जनरल पावर होती हैं, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में एलएलपी आती है। तो जो बॉडी कॉर्पोरेट अदर फील करती हैं, जैसा वो फील करती हैं वैसा मैं भी फील कर सकता हूं, नहीं कर सकता? जैसा वो सफर करती हैं वैसा मैं भी सफर कर सकता, नहीं कर सकता? जैसा वो डूइंग करती हैं वैसा मैं भी कर सकता, नहीं कर सकता? आप बोलेंगे यस, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? सेक्शन 14 था इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और लास्ट सेक्शन आज का, फिर उसके बाद क्लास को ऑफ करूंगा। सेक्शन 15, हर एलएलपी का कोई ना कोई नाम होता है, बोलो हाँ। जो भी नाम रखोगे उसके नाम के पीछे एलएलपी लिखना जरूरी है, मस्ट है, मैंडेटरी है। सर हमने बनाई गुरमीत एंड वेद एलएलपी। अब गुरमीत एंड वेद एसोसिएट्स अगर आपने बनाया है, गुरमीत एंड वेद एसोसिएट्स, लास्ट में ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एलएलपी, या पूरा लिखने पड़ेगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इट मींस एलएलपी का नाम के पीछे एलएलपी आना जरूरी होता है, एक पॉइंट। ओके सर। दूसरी बात, इस एलएलपी का जो नाम रखोगे वो नाम उचित होना चाहिए, अनुचित होना चाहिए? फटाफट बोलो बेटा। इसके लिए हमारा जो एक्ट है वो क्या बोलता है, आपका नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। बताओ मैंने टेक्निकल वर्ड क्या यूज किया है? एक मिनट बेटा होल्ड करना।
जो भी एलएलपी का रखो वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, वो किसी से मिलता जुलता आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, टू रिजेंबल मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए, डिट्टो भी नहीं होना चाहिए, मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए, और अनुचित नाम भी नहीं होना चाहिए। ये तीन बातें मैंने बोली। जैसे आप कैसा लिख सकते हैं, फूफाजी एलएलपी, क्या ये नाम उचित है? सरकारी जीजा एलएलपी, नहीं भाई, ये अनडिजायरेबल हैं, अनडिजायरेबल हैं। आप आपके नाम के आगे रॉयल वर्ड यूज नहीं कर सकते, किंग वर्ड यूज नहीं कर सकते, प्रिंस वर्ड यूज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज नहीं कर सकते, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा यूज नहीं कर सकते भाई, ये अनडिजायरेबल है, गवर्नमेंट ने मना कर रखा है। ओके, कोई चली हुई एलएलपी जिसकी बहुत अच्छी गुडविल है, क्या आप भी वही नाम रख सकते हैं? गुरमीत रोहतक का सबसे बड़ी और सबसे फेमस एलएलपी है। मैंने भी एक नई एलएलपी बनाई, मैंने अपना नाम ले लिया मुरमीत। इसका नाम क्या था? गुरमीत। इसका नाम था रॉयल, और मैंने लिख दिया रॉयल रॉयल्स। इसका नाम था आचार्य, मैंने लिख दिया प्राचार्य दुराचार्य, कुछ भी ऐसा मिला के मिक्सचर। अगर इसको आपत्ति हुई, अगर इसको आपत्ति हुई, ये सीधा मेरे को बोलेगा या आरओसी को बोलेगा? अगर हम रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं, सुन लो, इस गलत नाम से, मान लो बाय चांस किसी को पहले ऑब्जेक्शन पता नहीं लगा, हम रजिस्टर्ड भी हो गए हैं, तो मेरे को एक लाइन में आंसर देना, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है हमारे उस नाम को कटवा सकती है, चेंज करवा सकती है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर आप नहीं माने तो रेप्ट लगेंगे या नॉर्मल बातें होंगी? रेप्टे में दो चीजें की बातें बताना, सिर्फ इंप्रिजनमेंट, जेल से काम चल जाएगा, या फाइन भी होगा? अगर, अब ध्यान सुना बेटा, बातों बातों में सारा प्रोविजन हो गया। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लगता है कोई एलएलपी गलत नाम से रजिस्टर्ड हो जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने के अंदर, 3 महीने का टाइम देके, 3 मंथ का आपको टाइम देगी, 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम चेंज कर लो, या तो आप नाम चेंज कर लोगे, ओके तो ओके, काम हो गया, या नहीं करोगे तो आपके को 2 साल की तो जेल। ओ माय गॉड। अच्छा, और फाइन कितना? 10,000 रुपए मिनिमम से लेके 5 लाख रुपए तक का फाइन। और बीच में ये लिख रखा है दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी आपके साथ हो सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास असीम पावर है। आप ये मत समझना अगर आप किसी नाम से रजिस्टर्ड हो गए तो वो नाम कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि वो नाम गलत है, तो भाई साहब 3 महीने का टाइम देके आपने जो मर्जी नाम रख रखा हो, आपका नाम को चेंज करवाने की ताकत रखता है। अगर आप नहीं करेंगे तो जेल की चक्की भी पीसेंगे, और प्लस आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। क्या आपको नाम के प्रोविजन समझ में आ गए? हमारी टोटल एलएलपी में 19 पेज हैं, लगभग 10 पेज का काम हमने आज किया, बाकी के 9 पेज का काम हम कल करेंगे। फटाफट बताओ एलएलपी क्या हो जाएगा?